ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो मैं कहीं पे जा रहा था, तो जाते जाते मैंने वो ट्रेड लिए थे, तो इसलिए मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन वो सारी डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूं कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया था, क्या मैंने वहाँ पर देखा था, चार्ट में वो क्या चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए मैंने ट्रेड क्यों लिए थे, कितनी क्वान्टिटी ली थी, उसमें कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लेके चलता हूँ। थोड़ा सा बड़ा चार्ट यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। और अगर आपने कल की वीडियो मेरी घनश्याम टेक में जो डेली वीडियो डालता हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो गई होंगी। मैंने उस वीडियो में क्लियर कट आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो है 40,800। और ये एक दिन से मैं कई दिनों से, लगभग 6-7 दिनों से आप लोग को यही बताते हुए आ रहा हूँ कि हमारे पास 40,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट ज़्यादातर, ये सपोर्ट अगर बहुत बड़े हम गैप डाउन में ओपन होते हैं, मान लीजिए मार्केट हमने क्लोजिंग कहाँ पे की थी, हमने क्लोजिंग की थी 120 पे, 120 के बाद 800 यानी 300 पॉइंट नीचे हम ओपन हुए, लेकिन ओपन होने के बाद में हम नीचे सस्टेन नहीं किए। ध्यान रखिएगा, ओपन होने के बाद हम नीचे सस्टेन नहीं किए और हमने जाके पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज की यहाँ पे कल के लो, यानी जो कल का लो बन रहा था उस लो के आसपास हमने ये कैंडल क्लोज की। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे मैं बार बार, अगर आप लोग मेरी 920 वाली स्ट्रेटजी को देखते हो तो बड़े गैप डाउन के समय किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये इवेंट के बाद गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो कल फेड की मीटिंग थी, फेड ने फेड ने अपना जो ब्याज दरें हैं उसे 0.7% बढ़ाया है। तो वहाँ के बाद मार्केट, हमारे यूएस मार्केट डाउन हुए 500-700 पॉइंट। अगर ऊपर से देखा जाए यूएस मार्केट को तो लगभग 800 से 900 पॉइंट डाउन ओपन हुआ, डाउन गया, डाउन क्लोज किया उसने। तो यहाँ पे हमारा मार्केट भी सुबह डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की वो कवर करती है और कवर करके कहाँ पहुँच जाती है, 41,000 के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये 41,000 के ऊपर, देखिए अगर पहली कैंडल 41,000 के ऊपर ना जाके ये 40,900, 40,950 के आसपास घूमने लगती तो फिर ये डाउट क्रिएट करता हमारे मन में कि हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली कैंडल ने 800 को रिस्पेक्ट किया, ऊपर जाके 41,000 के ऊपर हम रुक गए। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सेकेंड कैंडल काफ़ी टाइम यहाँ पे 3 से 4 मिनट ये कैंडल इसी के अंदर में घूमती रही यहाँ पे, और उसके बाद इसने इस लेवल को क्रॉस किया। जैसे इस लेवल को इसने क्रॉस किया है, वहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का मैंने कॉल बाइंग किया 40,200 का। यहाँ पे 40,200 का कॉल मैंने बाइंग किया। वो रेट उस समय 94 का वहाँ पे रेट चल रहा था, यानी 94 का रेट चल रहा था 41,200 की कॉल का। ध्यान रखिए, 41,200 की कॉल का। यहाँ पे मैंने वो बाइंग किया और बाइंग करने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया। और यहाँ पे देखिए क्या होता है जब 41,000, देखिए लोग क्या होप बना के बैठे थे पहले 5 मिनट पे। होप क्या था, पहले चीज़ों को समझिए। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं मार्केट की साइकोलॉजी को, आप समझ नहीं पाएंगे। पहले 5 मिनट में कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, कुछ लोग ये वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर वापस 40,900 के नीचे जाता है तो वो लोग यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ठीक है, मार्केट 40,900 के नीचे ना जाके ऊपर आ गया तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग और नए बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए। जब नए बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए तो ये लेके कहाँ पे गए, 320-318 के आसपास, यानी बैंक निफ्टी को कहाँ पे ले गए, ये लेके गए 41,318 के आसपास। और देखिएगा मैंने टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेट करके बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी का जो पहला रजिस्टेंस है वो 41,322 का रजिस्टेंस है और 318-325 के पास से बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू टाइम बिताता है। तो मैंने ये यहाँ पे लिया और यहाँ पे निकलने के बाद जैसे ये ऊपर जाने के बाद 322, जो कि मुझे पता था कि 322 एक रजिस्टेंस एरिया है। रजिस्टेंस किस लिए, क्योंकि कंटिन्यू कल वाले सेशन में हम इसी जगह पे बहुत टाइम हमने बिताया हुआ था। और ऊपर से क्या देखा जाएगा कि मैं बार बार बोलता हूं कि ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि घोड़ा दौड़ते हुए आ कहां से रहा। तो घोड़ा आ कहां रहा आपका, 800 से आ रहा, 322 पहुंच गया, यानी 522 पॉइंट की मूवमेंट आपने शुरुआत के ही 20 से 25 मिनट में यहाँ पे टच कर लिया है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग फिर आने के चांसेस हैं इस रजिस्टेंस लेवल के आसपास में। देखिए रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम बहुत दूर से आ रहे हैं तो मार्केट एक बार उस जगह पे रुकेगा और रुकने के बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर उस जगह पे कंसोलिडेट करने लगता है तो फिर यहाँ पे नए बायर आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था और लेने के बाद हमने इस कैंडल में जब मार्केट वापस हमारा टारगेट अचीव करने के बाद नीचे आने लगा तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दो चीज़ें समझ लो, यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी ली थी वो ली थी 2700 क्वांटिटी। अब 2700 क्वांटिटी ये ओवर क्वांटिटी नहीं है, 2700 × 93 अगर आप ये लगे चलोगे तो आप देखेंगे कि हमने ट्रेड कितने का किया, शायद 2,20,000 2,25,000 का शायद यहाँ पे ट्रेड बन रहा था।
ठीक है, इससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं बनाइए। ट्रेड यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिख रही, लेकिन जो अमाउंट जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम 400 वाला भी 750, 900, 1100 हम ट्रेड कर रहे थे, 2000 भी हमने ट्रेड किया था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हमने क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव करके यहाँ पे गया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया। मैंने ये चार्ट भी अपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट किया था, और जैसे मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालता है तो हमारा टारगेट जो रहेगा 41,388, और उसके बाद हमने बताया था 41,477। ये दो टारगेट मैंने दिए थे, और बैंक निफ्टी ने आज का जो हाई लगाया है वो लगाया है यहाँ पे 41,478 का, यानी मेरे टारगेट के बिल्कुल पास से ही यहाँ पे घूम के आया। पहली बार जो टारगेट 22 का दिया था, 22 के पास जाके कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद मैंने जो टारगेट दिया 388, वो टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद 477 का। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ली। देखिए, अगर पहले ही 10 मिनट या 5 मिनट में ही अगर आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है ना, तो फिर वहाँ पे मैं ऑप्शन में ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ। एक बार प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके हो सकता था ये नीचे भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन इसने कंसोलिडेट किया, हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे हमने फिर से एक छोटी सी क्वांटिटी 500 क्वांटिटी हमने फिर से ट्रेड की, और वहाँ पे जो प्रॉफिट बना उस प्रॉफिट को हमने लिया, क्योंकि फिर ये कंसोलिडेट करने लगा काफ़ी देर तक। फिर हमने यहाँ पे क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी को भी निकाला, तो ऑलरेडी ये क्वांटिटी भी देखेंगे तो लगभग ये जो मूवमेंट यहाँ पे जो बना, जो 320 वाला मूवमेंट था, 280-282 के पास से ये निकलता है, और निकलने के बाद वापस ये 400 जाता है। तो 120 पॉइंट की मूवमेंट ये भी है। 120 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपायरी के दिन में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अगर आप 120 पॉइंट की 2 मूवमेंट पकड़ लेना तो आपका पैसा डबल हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन खास तौर पे। तो हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया, सेकंड ट्रेड हमने छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ली, उसके बाद फिर हमने पुट ट्रेड किया, छोटी क्वांटिटी में पुट ट्रेड किया। कि जैसा कि मैंने रजिस्टेंस आप लोगों को बताया था कि 477, तो ये 478 के पास जाके जैसे ये पहली कैंडल रेड बनाया, मैंने इसी लेवल के आसपास फिर से इसको शॉर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे पुट ले लिया, और इस पुट में भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बन के गया। तो चलिए मैं वहाँ पे ट्रेड आप लोग को हमने क्या प्रॉफिट हुआ वो दिखाता हूँ, और ऑप्शन के चार्ट भी अभी दिखाता हूँ। ऑप्शन के चार्ट में भी आप लोग को चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा आज का है। पहले मैं इसको यहाँ पे ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग रिफ्रेश में डाउट रहते हैं। ये हम चले गए यहाँ पे पोजीशन में। तो यहाँ पे आप 2 ट्रेड देखेंगे। एक ट्रेड यहाँ पे देखिए, ये है हमारा 41,200 का कॉल, और दूसरा हमने 41,300 का पुट यहाँ पे लिया था। तो पुट थोड़ा सा नीचे का लिया था, इसलिए प्रॉफिट 15,000 का हो यहाँ पे हुआ। कंटिन्यू मैं बार बार बोलता हूँ कि रिस्क हमेशा अपने प्रॉफिट के पैसे से लोगे, और प्रॉफिट को सेव करने की कोशिश करोगे ना, तभी यहाँ पे पैसा लेके जा पाओगे। अगर मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करता और इतनी क्वांटिटी 2700 इसको भी ट्रेड करता, हो सकता था पैसा बन जाता, लेकिन फिर ये आपकी डिसिप्लिन को हैम करेगा, आपकी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने देगा, आपके रूल्स को फॉलो नहीं करने देगा। तो हमेशा इस प्रॉफिट का इसमें से मैंने कुछ रिस्क लिया। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में आएगा, तो मैंने छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ली। छोटी सी क्वांटिटी में 1500 का प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। ये क्वांटिटी जो थी, पहली बार मैंने जो क्वांटिटी ली थी वो 2700 क्वांटिटी ली थी, और दूसरी बार मैंने जो क्वांटिटी ट्रेड की थी वो 500 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की थी। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। अब चलिए मैं ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ कि 41,200 का ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये ऑप्शन का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, 5 मिनट का मैंने ऑप्शन का चार्ट लगाया हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल ऊपर जाती है, सेकंड कैंडल नीचे रहती है, और थर्ड कैंडल में मार्केट वहाँ पे उस लेवल को निकालता है। कौन से लेवल को? जो पहले वाली जो सेकंड कैंडल का हाई है उसको थर्ड कैंडल निकाल देता है। यहाँ पे थर्ड कैंडल नहीं, फोर्थ कैंडल निकाल रहा। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल के आसपास मैंने बाइंग किया था। मैंने यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ तो आप लोग को चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल यहाँ पे 101 है, क्योंकि हमने चार्ट में, अगर इसके चार्ट को देखें, इसके चार्ट को ध्यान से देखिएगा, बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए, तीसरी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। तो जब ये ब्रेक कर रही है तभी मैंने यहाँ पे ले लिया। दूसरी चीज़ें क्या है, ये 920 की स्ट्रेटजी को भी अप्लाई कर रहा था इसी कैंडल के आसपास में, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अप्लाई की। और 920 की स्ट्रेटजी में बड़े गैप डाउन के बाद या किसी इवेंट के बाद किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ऑलरेडी मैंने उसकी भी वीडियो बना के रखी, तो उसको देखिएगा। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल में देखिए ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको फोर्थ कैंडल में होगा, लेकिन ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कहाँ पे हो गया? थर्ड कैंडल में ही एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड, क्योंकि इंडेक्स ने थर्ड कैंडल में यहाँ पे हमें मूवमेंट दी। तो यहाँ पे मेरा 92-93 का बाइंग था। इसी फ्लो में देखिए ये कहाँ पे गया, इसी फ्लो में ये यहाँ पे गया 222 पे। और 222 कहाँ पे है? 222 अगर वहाँ पे देखेंगे आप तो लगभग वो 307-308 के आसपास था। सेकंड कैंडल, थोड़ी देर मैंने इसको होल्ड किया, सेकंड कैंडल वापस इसी लेवल के आसपास जाती है और नीचे आ जाती है। तो मैंने इस कैंडल में आकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे 102 पॉइंट का शायद मुझे
मुझे 102 पॉइंट का ही मुझे प्रॉफिट मिला था, 102 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला था। तो जो 92 वाला था तो वो 90 मेरे ख्याल से जो 92 93 का बाइंग था वो मेरे ख्याल से 193 194 पे जाके एग्जिट हुआ, क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट है और मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से 320 वाले लेवल को भी उसी फ्लो में निकाल देगा तो फिर ये 410 तक जा सकता है, सॉरी 388 तक जा सकता है, यानी 388 तक जा सकता है। तो ये जो थी 222 जो यहाँ पे चल रहा था वो शायद फिर यहाँ पे 300 के आसपास पहुँच जाता, लेकिन 2 बार इसने कोशिश की नीचे आ गया तो मैंने वहाँ से वो कॉल को मैंने वहाँ पे बुक कर लिया था, यानी जो भी प्रॉफिट मुझे मिल रहा था वो प्रॉफिट मैंने पूरी क्वांटिटी वहाँ पे निकाली। फिर बाद में 500 क्वांटिटी वापस मैंने यहाँ पे ऐड की और इस कैंडल में जाके फिर से यहाँ पे निकल गया। तो जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बन के आया हमारा वो प्रॉफिट आया 289 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बना कॉल में, और पुट में हमारा प्रॉफिट बना 15 का। 3,05,000 का हमारा यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट था हमारा 3,05,000 का वो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बन गया था। तो ये मैंने ट्रेड लिया, लेकिन आज लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, तो उसी बीच में मैंने ये ट्रेड लिए थे। तो ये ट्रेड मैंने आप लोग को बता दिए मैंने ट्रेड क्यों लिए। 920 की स्ट्रेटजी भी थी, गैप डाउन भी था और मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास था। तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में भी अपडेट करके आप लोग को बता दिया था। तो अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी उसमें मैं चार्ट पे पोस्ट करता हूँ उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।